देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि अभी हमने जो 10th और 10th के एग्जामिनेशन दिए थे, इसका रिजल्ट एमपी बोर्ड कब तक अनाउंस करेगा। अभी तक जो भी अपडेट्स आई हैं उसमें बस आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, मई के आखिरी में, ऐसे आपको टाइम बताया जा रहा है। अभी तक कोई भी डेट सामने नहीं आ रही थी, पर अब यहाँ पर एक डेट सामने आ रही है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड आपका जो रिजल्ट है वो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सभी की कॉपी चेकिंग टाइम पर हो जाएगी तो आपका जो रिजल्ट है वो भी टाइम पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अभी कितनी क्या परसेंट कॉपी चेक हुई है वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एक बात साफ कर दूं, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो सेम डे ही होता है। यानी कि आप चाहे 10th में हो या फिर 12th में हो, सेम डे पर सेम डेट पर ही एमपी बोर्ड दोनों का ही रिजल्ट अनाउंस करता है। कहाँ पर होता है तो एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। आपको बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड है, उसमें अगर आपको आपका रोल नंबर भी याद है, आपको एप्लीकेशन नंबर पता है, तो आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाओगे। पर ये तभी कर पाओगे जब एमपी बोर्ड पूरा रिजल्ट बना के वेबसाइट पर अपडेट करेगा। और भी काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं। कई बार क्या होता है, एमपी बोर्ड की वेबसाइट काम नहीं करती है, ऐसे में बच्चे परेशान होते हैं, तो कुछ और भी ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। पर अब मेन बात यही करते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये सारी चीजें आपकी कॉपी चेकिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब कॉपी चेकिंग इस बार कितनी क्या हो गई है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 45% के आसपास कॉपी चेक हो चुकी है। एंड अभी एक और अपडेट सामने आ रही है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10th की 50% से ज्यादा कॉपीज चेक हो चुकी हैं एंड 12th की 80% के आसपास कॉपी चेक हो चुकी हैं। यानी कि आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी, जो चेकिंग की स्पीड है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। आप देख ही रहे थे अभी तक 45% तक ही काम हुआ था, पर अब इसमें कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज है 50% से ऊपर पहुंच गया है 10th का एंड 80% के आसपास पहुंच गया है 12th का। यानी कि आप समझ सकते हैं अब ज्यादा टाइम इसमें और कंज्यूम नहीं होगा। एक चीज और आपको इस अपडेट में बताई जा रही है, आपके जो नंबर है वो ऑनलाइन एमपी बोर्ड में अपडेट किए जा रहे हैं। ये जैसे जैसे आपकी कॉपी चेक हो रही है, रोज के हिसाब से आपके नंबर वहां पर भेजे जा रहे हैं। यानी कि आपके नंबर रिकॉर्ड में मेंशन ना करके एमपी बोर्ड का जो पोर्टल है वहीं पर अपडेट किए जा रहे हैं। ऐसे में होगा क्या, चेकिंग में आपको जो भी नंबर दिए गए हैं सेम डे पर ही उतने ही नंबर एमपी बोर्ड में आगे पहुंचाए जाएंगे। इससे आगे आपके जो रिजल्ट में नंबर ऊपर नीचे होते हैं उसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। साथ में इस अपडेट में आपको एक और चीज बताई जा रही है, एक डेट आपको बताई जा रही है कि 25 तारीख तक का सभी टीचर्स को टाइम दिया गया है जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में एमपी के जहां जहां पे सेंटर बनाए गए हैं कॉपी चेकिंग के, उनको दिया गया है 25 तारीख तक का टाइम कि 25 तक उनको सभी कॉपी चेक करनी है। यानी कि आपके चेकिंग का काम खत्म करना है 25 तारीख तक। उसके बाद एक हफ्ते का टाइम और कंज्यूम होगा जिसमें कि कुछ प्रोसेस बीच में की जाती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीच में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, जिसमें कि टॉपर वेरिफिकेशन आ जाता है, आपका रिजल्ट कैसे बनता है, वो सब अगर मैं आपको बताऊं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरी प्रोसेस समझा दूंगा। बाकी अभी तो यहाँ पर 25 तारीख की डेट दी जा रही है एंड नेक्स्ट अपडेट में आपको बताया जा रहा है, एक डेट बताई जा रही है कि 10 मई तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। यानी कि अभी तक तो कोई डेट एमपी बोर्ड बता नहीं रहा था साफ साफ, पर अभी इस अपडेट में आपको 10 मई की डेट बताई जा रही है। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस भी हैं कि 10 मई तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा एमपी बोर्ड की तरफ से, क्योंकि मैंने आपको बताया चेकिंग की स्पीड काफी बढ़ गई है। 80% तक 12th की कॉपीज चेक हो चुकी हैं, 50% के आसपास 10th की हो गई हैं, तो अब ज्यादा इसमें और टाइम कंज्यूम नहीं होगा। बाकी प्रीवियस जो अपडेट आई थी उसमें आपको बोनस मार्क्स के बारे में भी बताया जा रहा है, जो कि मैं आपको 2 वीडियोस में बता चुका हूं। आप उनको भी देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में आपको कितने कितने बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं। साथ में एक चीज और बताई जा रही है, अगर टीचर कोई कॉपी चेक करने में मिस्टेक करता है तो पर मिस्टेक के हिसाब से उसके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी देखिए 10 मई की डेट अभी आपको बताई जा रही है जो कि मई के सेकंड वीक में आ रहा है। यानी कि वही मई के मिड में ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो पाएगा। अभी एमपी बोर्ड ने जो डेट्स दी हैं इनको आप अभी फिक्स इस कारण से नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काम थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। जब तक एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है जिसमें कि आपको डेट भी बताई जाएगी, टाइम भी बताया जाएगा, कुछ सोर्सेस आपको बताए जाएंगे कि कहाँ कहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं, उसके बाद ये कंफर्म हो पाएगा। एक्सपेक्टेड डेट काफी बच्चे पूछ रहे थे तो 10 मई है, 10 मई तक हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो एमपी बोर्ड अनाउंस कर दे। तो अभी तो आपको करीब 1 से 1.25 महीने का वेट और करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो पाएगा। तो आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, कोई फिक्स डेट आएगी एमपी बोर्ड की तरफ से, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, सब कुछ मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।